साथियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात, प्रणाम, नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्पेक्ट्रम के प्रकार, जिसको बीएससी भाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से अध्याय तृतीय से इकाई तृतीय से स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान प्रस्तुत करने से पहले सर्वप्रथम विगत व्याख्यानों को मैं पुनः संक्षिप्त में आप सभी के सम्मुख दोहरा देना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों, विकिरणों, उससे संबंधित तरंग दैर्ध्यों, तरंग संख्याओं एवं ऑप्टिकल प्रकाशीय गुणों के आधार पर द्रव्य की, पदार्थ की, अणुओं की आणविक संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी क्रम में स्पेक्ट्रम क्या होता है, विगत व्याख्यानों में हमने ये प्रतिपादित किया था कि जब सूरज के प्रकाश को किसी विवर्तन, ग्रेटिंग अथवा प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ऐसी स्थिति में जब निर्गमित विकिरणों को जब फोटोग्राफिक प्लेट पर हम इनको प्रेक्षित करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो विवर्तन, ग्रेटिंग अथवा प्रिज्म से गुजरने के पश्चात विगत व्याख्यानों में हमने ये प्रस्तुत किया था वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया के माध्यम से विबग्योर 7 रंगों का प्रकाश निर्मित होता है। अलग अलग रंगों का वर्ण विक्षेपण के माध्यम से पट्टिकाओं के रूप में इनके फोटोग्राफ्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें अलग अलग रूप से, पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के आधार पर, अलग अलग आवृत्तियों के आधार पर, तरंग संख्या के आधार पर इनको जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम का वो बहुवचन जो होता है स्पेक्ट्रा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने ये भी प्रतिपादित किया था, इस पर खुलकर के हमने मंथन किया था, विचार विमर्श किया था कक्ष में कि स्पेक्ट्रम प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम और हो जाएगा दूसरा हो जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हम सबसे पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को सुपरिभाषित करते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें जब अधिक ऊर्जा वाले पदार्थ को जब अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की जाती है तो अतिरिक्त दी गई ऊर्जा जब रेडिएटर में से प्रवाहित की जाती है, तत्पश्चात निर्गमित विकिरणों को फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रेषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसी क्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें जब हम कम ऊर्जा के प्रकाश को जब हम कम ऊर्जा वाले किसी भी पदार्थ को प्रयोग में लाते हैं उसको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊष्मा अथवा ऊर्जा का अधिकांश भाग जब हम यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम सुपरिभाषित करते हैं, इसको एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। विगत व्याख्यानों में हमने प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था कि अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिक ऊर्जा वाला पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो है कम ऊर्जा वाला पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है। जब हम इस कम ऊर्जा वाले पदार्थ को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऐसी स्थिति में ऊष्मा का अधिकांश भाग कम ऊर्जा वाले पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ विकिरण का कुछ भाग जो है रेडिएटर में से हम उसको गुजारते भेजते हैं। तत्पश्चात फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पेक्ट्रम प्रेषित किया जाता है उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम को पुनः हमने सतत और असतत भागों में विभाजित किया था। असतत को फिर हमने विगत व्याख्यानों में रेखीय और आणविक स्पेक्ट्रम में विभाजित किया गया था। आज उसी रेखीय और आणविक स्पेक्ट्रम क्या होता है उस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। रेखिक स्पेक्ट्रम जो है आप देखेंगे इसको जो है परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जैसा कि आप देखेंगे विशेष शीर्षक से विदित होता है कि रेखिक जो होता है वो परमाणु स्पीसीज के द्वारा प्रेक्षित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। परमाणु स्पीसीज जो होती है, जी का मतलब गैस और वी का मतलब वाष्प होता है, अर्थात रैखिक स्पेक्ट्रम को परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। जो परमाणु
प्रजाति परमाणु स्पीसीज के गैसीय अथवा वाष्प रूप में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में हमें रेखीय स्पेक्ट्रम अथवा परमाणु स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अभी देखेंगे यदि हम रैखिक स्पेक्ट्रम अथवा परमाणु स्पेक्ट्रम को यदि हम उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम के रूप में सुपरिभाषित करें, ऐसी स्थिति में अवशोषण स्पेक्ट्रम में जब यदि आप देखेंगे यहाँ पर काली सतह पर यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखेंगे आप यहाँ पर ये काली सतह पर आप देखेंगे चमकीली रेखाएं प्रक्षेपित हो, तो आपको ये माना जाता है हमें यहाँ पर जो है उत्सर्जन का रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसका जस्ट विपरीत यदि हम अवशोषण के रूप में सुपरिभाषित करें, अर्थात जो है अवशोषण का रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ठीक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की ठीक विपरीत प्रकृति वाली जो है विपरीत प्रक्रिया वाली हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अर्थात चमकीली सतह पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अर्थात चमकीली सतह पर जो है काली पट्टिका प्रक्षेपित की जाती है, तो इस प्रकार जो है अवशोषण का रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आइए चलते हैं अगला बार हमारे पास में जो स्पेक्ट्रम है बैंड स्पेक्ट्रम है, जैसा कि शीर्षक से विदित है। बैंड स्पेक्ट्रम जो है इसका एक अन्य नाम जो है मॉलिक्यूलर आणविक स्पेक्ट्रा भी होता है। बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है आणविक स्पेक्ट्रम जो है इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। आप देखेंगे आणविक स्पेक्ट्रम के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह होती है, इसमें आणविक स्पीसीज जो होते हैं, आणविक जो प्रजाति होती है वो द्रव और विलयन दोनों के रूप में जो है उपस्थित होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगला वाला इसी से जुड़ा हुआ अगला वाला जो हमारा शीर्षक है वो है सिलेक्शन रूल। यहाँ पर लिखा है मैंने रैखिक और बैंड स्पेक्ट्रम के लिए आप देखेंगे यहाँ पर रैखिक और बैंड स्पेक्ट्रम के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है चयन नियम। प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न जो है बार बार जो है उठ रहा होगा कि ये चयन नियम क्या होता है। चयन नियम के बारे में लोगों की अलग अलग भ्रांतियाँ होती है कि चयन नियम सिलेक्शन रूल जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोप में इसका क्या योगदान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु को, चीज़ को, किसी भी नियम को परिभाषित करने के लिए कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं निर्धारित होते हैं, कुछ मेजर्स जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं, उसकी पालना के अनुकूल ही कोई भी सिद्धांत जो है उसका क्रियान्वयन होता है। ठीक उसी क्रम में आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर रैखिक और आणविक स्पेक्ट्रम लेंगे, ऐसी स्थिति में विगत व्याख्यानों में आपने हुंडकम इलेक्ट्रॉन्स का जो है परमाणु में किस तरह से जो है भरे जाते हैं, पॉली का अपवर्जन नियम, N+L का नियम, और इसके अलावा जो है ऊर्जा को विभिन्न क्रम जो SPDF में जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उस बोर के सिद्धांत से, पॉली का अपवर्जन नियम से, N+L नियम के आधार पर, हुंड के नियम के आधार पर उस परमाणु स्पीसीज में उपस्थित कोश, उपकोश और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ते हैं और एक पूर्ण जो है परमाणु की स्पीसीज का निर्माण होता है। ठीक उसी क्रम में जो है हम यहाँ पर बैंड स्पेक्ट्रम के संदर्भ में, रैखिक स्पेक्ट्रम के संदर्भ में, या संपूर्ण जो है स्पेक्ट्रम के संदर्भ में, स्पेक्ट्रा के संदर्भ में, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के संदर्भ में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉन्स के जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो पराबैंगनी हो, चाहे वो अवरक्त हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो सूरज का प्रकाश हो, उन अलग अलग क्षेत्रों में जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है रैखिक और आणविक रूप में जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है गमन किस तरह से होगा, गति किस तरह से होगी, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे होगा, उसको सुपरिभाषित करने के लिए जो निर्धारित नियम दिए गए हैं, जो मेजर्स दिए गए हैं, जो मापदंड दिए गए हैं, पैरामीटर्स दिए गए हैं, उसी को हम जो सिलेक्शन रूल कहते हैं। ये मापदंड जो होता है तरंग संख्या के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। ये मापदंड जो होता है तरंग दैर्ध्यों के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। ये मापदंड जो होता है आप देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों अथवा विकिरणों की सामर्थ्य के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। दो महत्वपूर्ण शर्तों के आधार पर रैखिक और आणविक स्पेक्ट्रम में दो महत्वपूर्ण शर्तें जिस पर सिलेक्शन रूल चयन नियम जो है कार्य करता है। पहले वाली शर्त है, मैंने यहाँ पे लिखा है समान कक्षक जो है प्रतिबंधित संक्रमण कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ऐसे इसमें प्रतिबंधित संक्रमण जो है वो क्या होगा, SS में नहीं होगा, PP में नहीं होगा, FF में नहीं होगा, DD में नहीं होगा। इस प्रकार का संक्रमण जो है प्रतिबंधित संक्रमण कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है गमन नहीं होगा, ये वाला प्रतिबंधित कहलाएगा। अगले वाली महत्वपूर्ण जो शर्त है हमारे पास में वो ये विपरीत प्रकृति की, इसमें लिखा विपरीत प्रकृति के कक्षक यदि हम प्रयोग में लेते हैं, S का P में इलेक्ट्रॉन का गति करना, संक्रमण करना, P का D का, S का F में, और इस प्रकार से जब विपरीत प्रकृति के कक्षकों की चर्चा करते हैं, उस विपरीत प्रकृति के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को संक्रमित होने की हम बात करते हैं, उस पर जो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है चयन नियम ये बताता है कि वो वाला जो संक्रमण होगा उसको अनुमत संक्रमण, अलाउड संक्रमण कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में हम चित्रों के आधार पर ग्राफिक के माध्यम से इन दोनों प्रकार के जो प्रतिबंधित संक्रमण और अनुमत संकरण है, इसके बारे में ग्राफ की सहायता से हम आने वाले व्याख्यानों में फिर से चर्चा करेंगे। आप सभी को पुनः जो मेरे ओर से जो है कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।